भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द न आने देना। दोस्तों, सनातन बेला के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च 2024 को दोपहर 2:47 से शुरू और इसका समापन अगले दिन 26 मार्च 2024 को शाम 4:49 पर होगा। इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण शाम के समय होली का किया जाएगा और अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें दोस्तों। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को देवीय शक्तियों की रात समझा जाता है। इस दिन आंसू शक्तियों का नाश होता है और देवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध है, जो कि 59% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पा पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाने, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली माता का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए। टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर ले और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ना हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी ना डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इससे होलिका माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालिए। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है तो होलिका दहन की पूजा दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार उतार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका माता हर लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है होलिका माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे, गोजिया चढ़ाते समय देख ले कि गोजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चढ़ाना है तो 5 या फिर 7 चढ़ा सकते हैं, पर गोजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल 1 गोजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होली का दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होली का दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में की
कभी धन की कमी नहीं होगी। जब आप होलिका माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गोजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता होलिका को भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गोजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता होलिका को भोग लगाने से पहले गोजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गोजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गोजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गोजिया जरूर खिलाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को जिया पापड़ जरूर खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाइए। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर होलिका माता को गोजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे होलिका माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं आएगा। आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के सामने में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन भी सफेद चीज कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने टोट के असरदार रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोट के किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिर का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मधि का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी दुख दर्द भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर संभोग नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कुछ नान कुछ खेलनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलना चाहिए। उसके ऊपर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली में कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होली का धन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गोजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें
तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं। और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गोजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गोजिया झूठी ना करें। जब पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गोजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गोजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गोजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गोजिया वगैरह जरूर लें। गाय को मीठा भोग खा लाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर गौ माता को गोजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिल तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से ले चाहिए। इस दिन टोने टोटके के प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिर का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखन जय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण राधे राधे जरूर लिखे। होली के दहन के बाद बची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन की देवी माता लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, मान के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय, होली की जो राखा होती है, इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। होली का त्योहार 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 25 मार्च 2024 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च 2024 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 25 मार्च 24 मार्च 2024 सोमवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 24 मार्च के दिन रविवार भद्र उपरांत 10-12 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी वृक्ष की एक डाल तोड़कर होली में डाल दीजिए को और इसे जला दिया जाता है। इससे हम होली का दहन कहाँ जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेते हैं।
हमें यह भी जानना आवश्यक ही होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होलिका दहन के दिन ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाए। चलिए जान लेते हैं। होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशी के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होली को एक वरदान हासिल था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षी कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है जिसे होली का दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्णा और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठान अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल हैं। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशल सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेटी के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की रात के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए करते हैं कौन से हैं यह उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद खड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरियां फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपको धन और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ